अब हम इनपुट गेट का कैलकुलेशन देखने वाले हैं. So ht-1 and xt को when we concatenate and pass it through a sigmoid layer we obtain it. यहाँ sigmoid layer को वो wi and bi weight and bias matrix respectively से connected है, तो उससे हम it obtain करेंगे अपना input gate. एंड जब ht माइनस एंड xt को कंकैटिनेट करके हम tan h एक्टिवेशन लेयर के थ्रू पास कर लेंगे, हमें मिलेगा हमारा कैंडिडेट सेल स्टेट, जो ये वाला सेक्शन है. ओके, दिस वन. अब इसके वेट्स होंगे WC एंड BC. ओके, अब हम CT कैंडिडेट सेल स्टेट और IT का कैलकुलेशन देख लेते हैं मैथमेटिकली. ये ऐसे ऑब्टेन होगा sigmoid of WI into concatenation plus BI and candidate cell state को tan H ऐसे WC into concatenation of HT minus 1 and XT plus BC ऐसे मिल जाएगा. एंड फिर फाइनल हमारा इस टाइम स्टेप के लिए सेल स्टेट CT is obtained by, जब पुराना सेल स्टेट फॉरगेट गेट के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करके ये IT और कैंडिडेट सेल स्टेट के साथ एलिमेंट वाइज एडिशन होगा. दिस विल बी इक्वल टू CT. यही लिख देता हूँ, CT इज इक्वल टू CT माइनस 1 इसका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन. ये है हमारा सेल स्टेट इस टाइम स्टेप के लिए. अब ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा अभी मैं बता देता हूँ. ओके, हमारा पहला इशू था कि ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज RNNs मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो LSTMs कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली इस वाले स्टेप से. अब मान लो हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं. ओके, स्टोरी के इनिशियल पैराग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अभी कुछ तो ऐसे टाइम पास चल रहा है. सो वी रियलाइज कि पहले वाला इंफॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज नेसेसरी कि हम ये आगे पास करते जाएं. अभी वाला इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भूल जाए तो भी ओके है. ओके, तो हम हमारे ये ट्रेनिंग के बाद ये ऐसे ही सेट होगा. ओके, FT विल बी इक्वल टू 1,1,1, IT विल बी इक्वल्स टू 0,0,0. ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसे हमने 3 ही चूज करा था. ओके, सो ये 3 डिमेंशन का है. इसका मतलब अगर वैल्यू पुट करोगे CT इज इक्वल टू IT तो सारी 0 है, तो ये 0 हो गया. FT 1 है तो ये CT माइनस 1, तो CT इज इक्वल टू CT माइनस 1 बन जाएगा. ओके, ये फिर से लिख देता हूँ, CT इज इक्वल टू FT सो फॉरगेट गेट को सारा 1 सेट करके वी डिसाइड कि सारा पहले का इंफॉर्मेशन इनिशियल इंफॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आगे पास होना चाहिए, एंड इनपुट को सारी 0 सेट करके वी ऐसे डिसाइड कि ये वाला इंफॉर्मेशन जो अभी चल रहा है करंट वाला दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भूल जाओ. सो इन दिस वे ये पुराना इंफॉर्मेशन गॉट मतलब ऐसे ट्रैवल कर पा रहा है. ओके, अब आउटपुट गेट का कैलकुलेशन देख लेते हैं. आउटपुट गेट है ये वाला सेक्शन. ओके, फिर से हम HT माइनस एंड XT के कंकैटिनेशन को सिग्मॉइड लेयर के थ्रू पास करेंगे. यह वेट्स मान लो WO BO. ओके, फिर OT ऑब्टेन होगा. फिर जब OT का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इसके साथ सेल स्टेट के साथ, हमारे करंट टाइम स्टेप के सेल स्टेट के साथ, इनके एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम बेसिकली CT को एक यहाँ मिस हो गया है शायद,
ऐड कर देता हूँ मैं। एक tan h फंक्शन के थ्रू पास होगा एंड फिर ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होके ये हमारा एच टी बन जाएगा। ओके, ये ऑपरेशन मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर मैथमेटिकली फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। सो हम लोगों का ओ टी इज ऑब्टेन्ड बाय सिग्मॉइड ऑफ डब्ल्यू ओ एच टी माइनस वन एक्स टी प्लस बी ओ, ये हमारा ओ टी है। एंड फिर फाइनल एच टी इज ऑब्टेन्ड बाय ओ टी एंड ये हमारा हिडन स्टेट है। नाउ व्हाई tan h इज यूज्ड ओवर हियर, हमने पहले सिग्मॉइड का रोल तो देख लिया था कि ये 0 एंड 1 के बीच में ये फ्रैक्शंस दे देगा। अब tan h का रोल है कि ये हमारा जो भी सेल स्टेट था दैट इज इन रॉ फॉर्म, ये दुनिया भर का इंफॉर्मेशन रखेगा, स्टार्टिंग से जो भी इसको लग रहा है कि स्टोरी में इंपॉर्टेंट है या रखना चाहिए, ये सब ऐसे बस ऐसे रॉ फॉर्म में रखता है। ओके, एंड एच टी जो हमें चाहिए दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस। एच टी इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, ये बस अभी रिसेंट जो जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो रखने के लिए बना है, नॉट टू कैरी पुराना वाला इंफॉर्मेशन। इसीलिए tan h से हम -1 एंड 1 के बीच में इसको स्केल कर देते हैं। ओके, सो दैट ये रॉ फॉर्म से थोड़ा मतलब एक रेंज में फिट हो जाए। फिर जब हम ओ टी के साथ इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फिल्टर आउट हो जाएगा। सो एच टी इज इक्वल टू ओ टी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। इससे बेसिकली ऐसा करने से हमारा एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।